हाय एवरीवन, आज केस डिस्कशन के अंतर्गत हम केस डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केस है हुस्न आरा खातून वर्सेज गृह सचिव बिहार राज्य। हुस्न आरा खातून एप्लीएंट याचिकाकर्ता एंड गृह सचिव बिहार राज्य उत्तरवादी रिस्पोंडेंट। जिस केस का रेफरेंस है AIR 1979 SC 1360। इस केस का सब्जेक्ट था, इस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 एवं धारा 167(5) के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस केस का फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द केस यानी कि वाद के तथ्य। फर्स्ट, बिहार राज्य में बहुत से स्त्री पुरुष एवं बच्चे साधारण प्रकार के अपराधों में पकड़े गए थे तथा कई दिनों से जेल में बंद थे। उनका अपराध अत्यंत ही साधारण प्रकृति का था, अर्थात यदि उनके अपराधों का न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता तो वे कुछ ही महीनों के कारावास से दंडित होते। सेकेंड फैक्ट, इन अपराधों की जमानत भी नहीं हुई थी। वे जेलों में बंद अपराधों की न्यायालय द्वारा सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन लाभ प्राप्त करने के अधिकारी थे। थर्ड फैक्ट, 3 वर्षों तक जेल में बंद रहने पर भी इस अवधि में न तो उनके अपराधों पर न्यायालय द्वारा विचारण किया गया, न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 अथवा 436 एवं 437 के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई। फोर्थ फैक्ट, वे 3 वर्ष से 10 वर्ष तक जेल में बंद रहे। यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जाता है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की जाती है, जिसमें बिहार राज्य में न्याय व्यवस्था की दुर्दशा के संबंध में वर्णन किया जाता है। इस याचिका के संबंध में सुनवाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री PN भगवती, श्री RS पाठक तथा AD कौशल द्वारा की जाती है। फर्स्ट पॉइंट है, विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह मत व्यक्त किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी उचित एवं न्यायिक आधार के स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है तो इससे भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अतः ऐसे मामलों में उस व्यक्ति के संबंध में शीघ्र विचारण करके उन्हें मुक्त कर दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना या हनन करने की विधि प्रक्रिया तब तक उचित नहीं है जब तक कि प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(5) तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित शीघ्र विचारण का विश्वास नहीं दिलाती है। थर्ड पॉइंट, न्यायाधीशों द्वारा यह भी कहा जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जमानत का उद्देश्य क्या है तथा अभियुक्त कब जमानत या मुचलके पर छोड़ा जा सकेगा तथा अभियुक्त जमानत पर छूटने के लिए न्यायालय में विचारण के अवसर पर जब उचित एवं आवश्यक हो उपस्थित होने का विश्वास दिलाता है, तभी न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि अभियुक्त विचारण के समय अनुपस्थित नहीं होगा, नहीं कहीं भागेगा तथा कोई उत्तरदायी व्यक्ति जो कि उसके संबंध में जिम्मेदारी लेता है तथा अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्त के पिछले अभिलेख संबंधी जानकारी के आधार पर वह निजी मुचलके पर छोड़ा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(5) के आधार पर यदि मामला समन मामला है तो यदि ऐसे किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख से 6 माह की अवधि बीत जाने पर भी जारी है तो ऐसे अन्वेषण पर तब तक रोक लगाई जा सकती है जब तक कि उन विशेष कारणों का उल्लेख न किया गया हो जिसके आधार पर यह अन्वेषण 6 माह से अधिक अवधि के लिए जारी रखा जा सके तथा जब तक इसमें किसी न्यायिक हित का उल्लेख न हो। निर्णय इसमें आता है, जजमेंट आता है, जिसमें फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले पर पूर्ण विचार करने के पश्चात बिहार राज्य को सख्त निर्देश दिया गया कि इस प्रकार के मामले की उचित जांच करे। सेकेंड निर्णय, इन सभी मामलों को जो विचारण हेतु पड़े हैं तथा जिसमें अभियुक्त 6 माह से अधिक अवधि से बंदी हैं, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(5) के अधीन शीघ्र विचारण कर मुक्त किया जाए। विधि के प्रतिपादित सिद्धांत क्या हैं, चलिए वो जानते हैं। फर्स्ट, जब किसी व्यक्ति को किसी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत बिना किसी उचित, स्पष्ट एवं न्यायिक कारणों को बंदी बनाया जाता है
जिससे उसे भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का सहारा ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, शीघ्र विचारण भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है। थर्ड पॉइंट, जमानत का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त के प्रति न्यायालय को यह विश्वास दिलाना होता है कि जब विचारण के लिए आवश्यक हो वह उपस्थित रहेगा। इसी आधार पर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा मुचलके पर छोड़ा जा सकता है। पॉइंट 4, प्रक्रिया विधि का अनुसरण कठोरता से किया जाना चाहिए। तो इस तरह यह केस समाप्त हुआ, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।